नमस्कार दोस्तों, जीएस कंसेप्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारत के भूगोल के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। हम लोग भारत का भूगोल पहले ही स्टार्ट कर चुके हैं, उसकी कई पार्टें जो है आ भी चुकी हैं, लेकिन उसमें का जो आगे वाला पार्ट है उसका हम लोग आज अध्ययन करेंगे। इसका नाम है भारत के पड़ोसी देश, उनके सीमा विस्तार। जानेंगे कि भारत के देशों के साथ जो है कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती हैं, या हमारे भारत के पड़ोसी देशों के साथ वह जो सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है वह भारत के किन किन राज्यों से होकर लगती है, और उसकी कितनी लंबाइयां हैं, और उस सीमा रेखा को क्या कहते हैं, क्योंकि एग्जाम में इसे संबंधित बार बार प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। एक बार आप भारत के ये मैप को देखें, या आउटलाइन मैप है, इसे आप जाकर एटलस में ज़रूर देखें, क्योंकि यह आउटलाइन मैप है लेकिन यह एक्चुअल नहीं है प्रॉपर। यह समझने के लिए आपके लिए बनाया गया है, तो इसलिए आप इस मैप को जाकर एटलस में देखें और इन चीज़ों को पहचानें और समझें जो चीज़ यहाँ चर्चाएं की जाएंगी। तो यह भारत को देखें। हम जब भारत का भूगोल स्टार्ट किए थे तो उसमें हमने यह चर्चा किया था कि भारत की सीमा के साथ कौन कौन से देश जो है संलग्न हैं, या उनकी सीमाएं लगी हुई हैं, या कौन से पड़ोसी देश हैं। एक बार आप इसे देखें। और दूसरी बात कि भारत की जो पड़ोसी देश हैं, जो भारत के पड़ोसी देश हैं, वह पड़ोसी देश जो है वो दो रूपों में पाए जाते हैं। कुछ जो हैं स्थलीय सीमा हैं, और कुछ जो देश हैं जो जलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। लेकिन जो भारत के अधिकतर जो पड़ोसी देश हैं, जो स्थलीय सीमा का जो विस्तार है वह पड़ोसी देशों के साथ संलग्न है। तो ज़्यादा संख्या स्थलीय सीमा की है। जलीय सीमा के रूप में देखें तो एक बार आप यहाँ देख लें। पहले यह हो गया भारत हमारा, यह स्थिति को देखें, यह पाकिस्तान की स्थिति हो गई, यह अफ़गानिस्तान की हो गई, और यह चाइना की स्थिति हो गई, यह म्यांमार की स्थिति हो गई, और यह जो है बांग्लादेश की हो गई, यह भूटान की हो गई, और यह जो है नेपाल की स्थिति हो गई। जब आप नीचे दक्षिण में आएंगे तो यहाँ जो है एक जलीय सीमा वाला आपका पड़ोसी देश मिलेगा जिसका नाम श्रीलंका है, और यह जो है पाक स्टेट, पाक जलमर्द जल संधि से जो है अलग है या उसे जुड़ा हुआ है। तो इसे आप जानें, क्योंकि एग्जाम में यह पूछा जाता है कि जो श्रीलंका और भारत जो जुड़ा हुआ है तो वह किससे है, तो पाक स्टेट किनके बीच है, तो भारत और श्रीलंका के बीच है। इसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे आप जानें। यहाँ मेनली जो हम अध्ययन करेंगे भारत की स्थलीय सीमा के साथ जो पड़ोसी देश या अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो संलग्न है उसकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हो गए आपके पाक स्टेट। हालांकि इसकी चर्चा आगे हम पुनः करेंगे। अब हम इस भारत के जो सीमा निर्धारण है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इसके साथ जो संलग्न देश हैं उसे हम किसी एक दिशा की से हम शुरू कर सकते हैं। या तो हम पूरब से शुरू करें, या पश्चिम से शुरू करें, या पूरब से। तो हम जो है इसके पश्चिम भाग अर्थात पाकिस्तान की ओर से हम शुरू करते हैं। यह हमारा भारत हो गया, और भारत के साथ जो है यह दो देश हैं, यह जो है पाकिस्तान है, और पाकिस्तान की जो यह सीमा लगी हुई है, यह जो है यह सीमा जो है ऐसे निर्धारित है यह सीमा। तो यह जो सीमा जो है यह भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है, पहले ये देखिए। तो जो ये जो पाकिस्तान की जो सीमा है, यह जो पाकिस्तान की जो सीमा है, ये आप देखेंगे, यह जो सीमा है, यह जो सीमा है, यह सीमा गुजरात, यह जो है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, और वर्तमान में जो वर्ष 2019 से बने लद्दाख जो है इसकी सीमा से संलग्न है। तो पाकिस्तान की जो सीमा है वह भारत के कितने राज्यों से लगी हुई है, तो गुजरात, राजस्थान,
पंजाब, जम्मू कश्मीर और यह जो है लद्दाख वाला क्षेत्र। पता है आपको कि वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर को विभाजित कर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में जो है उसे स्थापित किया गया है, एक जम्मू कश्मीर और लद्दाख। पहले जो है यह पूरा क्षेत्र जो है जम्मू कश्मीर के नाम से ही जाना जाता था। तो इस प्रकार पाकिस्तान के साथ जो लगे सीमा है इसकी जो है भारत के 5 राज्यों के साथ लगती है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और या लद्दाख। पाकिस्तान की जो सीमा है उसे हम लोग जो है रेड क्लिफ, उसे हम कहते हैं रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। आपको पता है कि भारत जब स्वतंत्र हुआ तो उस समय विभाजन जब हुआ, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, 14 अगस्त को पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ, 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हुआ। तो उसके बाद जो है उस समय सीमा निर्धारण के लिए एक सीमा आयोग का गठन किया गया। सीमा आयोग का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष थे सर सिरिल रेडक्लिफ, और उन्होंने जो है इस सीमा का निर्धारण किया। और जो भारत और इसने सीमा का निर्धारण किया, एक तो भारत पाकिस्तान और उसमें पाकिस्तान का जो पूर्वी भाग था जो बांग्लादेश वर्तमान में है वह था। तो इस दोनों के लिए जो है उन्होंने सीमा का निर्धारण किया। तो इसलिए जो भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है उसे जो है रेड क्लिफ, उसे जो है रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। इस जो सीमा रेखा है इसकी जो टोटल लंबाई है पाकिस्तान की, यह जो है 3,300 अगर आप देखें तो 3,323 किलोमीटर है। 3,323 किलोमीटर है। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कभी मैचिंग के तौर पर आता है कि भारत के पाकिस्तान की सीमा की लंबाई और देशों की सीमा की लंबाई आपको दे दिया जाएगा और उसमें मैच करने के लिए दिया जाएगा। या पूछा जाता है कि पाकिस्तान के साथ जो भारत की सीमा लगती है उसे किस नाम से जानते हैं, तो वह जो है आपको रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। तो भारत पाकिस्तान की जो सीमा हो गई वह रेड क्लिफ हो गई और इसकी जो टोटल लंबाई हो जाएगी 3,323 किलोमीटर हो गई और यह 5 राज्यों से होकर लगी हुई है। और दूसरी बात, इस सीमा का जो निर्धारण हुआ है यह एक अध्यारोपित सीमा है। अध्यारोपित सीमा है अर्थात यह कहने का मतलब है कि यह जो है निर्धारित किया गया है, ठीक है। अब जो है इसका ये भी पूछा जाता है कि कब जो है ये सीमा का निर्धारण जो है किया गया या लागू हुआ। तो ये देखिए जो सर सिरिल रेडक्लिफ महोदय था, इन्होंने अगस्त 1947 में इनका गठन हुआ था और यह सीमा का निर्धारण जो है 17 अगस्त 1947 को यह सीमा का निर्धारण किया गया जो है। तो यह जो हो गया भारत पाकिस्तान की सीमा हो गई। अब फिर हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमारा देश अफ़गानिस्तान आ गया, पड़ोसी देश। तो अफ़गानिस्तान की जो सीमा है, अफ़गानिस्तान की जो सीमा है यह जो है भारत के साथ जो है मात्र सबसे छोटी सीमा 106 किलोमीटर है। इसकी जो सीमा लगी हुई है 106 किलोमीटर लगी हुई है और केवल जो है यह लद्दाख के साथ यह सीमा साझा करता है। किसके साथ? यह लद्दाख के साथ जो है सीमा साझा करता है, लद्दाख के साथ सीमा साझा करता है। इससे जो है हम लोग डुरंड रेखा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसे किस रेखा के नाम से जानते हैं, तो इसे जो है हम लोग डुरंड रेखा के नाम से जानते हैं। इसका जो निर्धारण 1896 ईस्वी में सर मोर्टिमर डुरंड ने इस सीमा रेखा का निर्धारण किया था। तो इसलिए इस सीमा का जो नामकरण है उन्हीं के नाम पर किया गया है। तो इस सीमा को हम लोग डुरंड रेखा के नाम से जानते हैं और यह जो है 1896 में ही यह सीमा रेखा का निर्धारण हो गया था सर मोर्टिमर डुरंड के द्वारा, इसलिए इसे जो है डुरंड रेखा के नाम से जानते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जो यह सीमा है डुरंड रेखा, यह भारत और अफ़गानिस्तान के साथ तो है ही, साथ ही पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, यही जो है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सीमा भी रेखा है। तो डुरंड, इसके साथ केवल एक जो है आपको
लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है उसकी सीमा निर्धारित करती है, और यह जो है मात्र 106 किलोमीटर की सीमा का निर्धारण या सीमा भारत के साथ यह लगी हुई है। फिर जब हम आते हैं तो अब देखते हैं इसमें चाइना। यह जो चाइना का अगर हम विस्तार देखें तो यह जो है, एक बार आप मैप में देखें, इस क्षेत्र से लेकर मतलब कि इस यह जो है क्षेत्र है, इस भाग से लेकर आप पूरब की ओर पढ़ेंगे अरुणाचल प्रदेश तक, तो इसके सीमा का विस्तार है। जैसे यहाँ लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, बीच में नेपाल है, इसको हम छोड़ रहे हैं, फिर सिक्किम है, भूटान आ गया, एक अलग देश हो गया, फिर यहाँ अरुणाचल प्रदेश हो गया। अर्थात जो चीन की जो प्रॉपर सीमाएं हैं, यह प्रॉपर सीमा है, जो चीन की जो सीमा है यह जो है भारत के 5 राज्यों से यह लगी हुई है। आप देखें लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, यह हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इस 5 सीमा के साथ देशों के राज्यों के साथ जो है यह सीमा जो है साझा करती है। इसकी जो कुल लंबाई है 3488 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। चीन की जो सीमा रेखा की जो टोटल लंबाई है 3488 किलोमीटर है। यह भारत के 5 राज्यों से लगी हुई है। ये देखिए इस सीमा रेखा को एक बार आप देखें, ये बीच में नेपाल है जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, ये भूटान हो गया, यहाँ सिक्किम हो गया और यह जो है आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया। चीन की जो सीमा है, चीन की सीमा को 3 भागों में बांट कर देखा जाता है या बांटा जाता है। एक इसका सबसे पूर्वी भाग, एक जो है मध्य भाग, एक पश्चिमी भाग, एक मध्य भाग और एक पूर्वी भाग, 3 भाग में इसको बांटकर देखा जाता है। तो इसमें जो बांटा जाता है इसमें जो है केवल ये लद्दाख वाले क्षेत्र को, पहले जो जम्मू कश्मीर था अब ये लद्दाख वाले क्षेत्र को ही रखा जाता है, इसके जो सबसे पश्चिम वाला जो भाग है इसका जो है। फिर जो इसका मध्य वाला भाग है इसमें जो है इसके हिमाचल प्रदेश और ये उत्तराखंड वाले भाग को रखा जाता है। और जो सबसे पूर्वी भाग है इसमें यह सिक्किम की लंबाई कुछ और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, इसको जो है रखा जाता है। तो इस प्रकार जो इसकी चाइना के साथ जो सीमा है वह 3 भागों में है और इस सीमा को जो है 3 भागों में बांटा जाता है। इसकी कुल लंबाई आपने देखा 3488 किलोमीटर है और इस सीमा को जो है पश्चिम भाग, मध्य भाग और पूर्वी भाग में बांटा जाता है। एक इससे सवाल बनता है कि भारत और जो चाइना के बीच जो सीमा का निर्धारण है या उस सीमा रेखा को क्या कहते हैं। तो इस सीमा को जो है भारत और चाइना के बीच जो सीमा है उसे हम मैक मोहन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैक मोहन रेखा कहते हैं। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखें कि यह जो सीमा, जो मैक मोहन जो सीमा रेखा है, इसे हम लोग जो पूर्वी वाला भाग है उस सीमा की ही लंबाई है। जैसे ये देखिए, ये जो है कहीं आपको जो है सिक्किम के साथ ऐड करता है, कहीं यह अरुणाचल प्रदेश वाला जो है यह सीमा की टोटल लंबाई की, इसी को ही हम लोग मैक मोहन कहते हैं। मैक मोहन कहते हैं। इसकी पूरी लंबाई को नहीं कहा जाता है, केवल इसके जो पूर्वी भाग वाला जो सीमा रेखा है उसी को कहा जाता है। और इसकी जो लंबाई है 1140 किलोमीटर है। इसकी जो लंबाई है 1140 किलोमीटर है। 1140 किलोमीटर लंबाई है इस मैक मोहन रेखा को। और इसका जो निर्धारण किया गया था आपको 1314 में एक शिमला समझौता हुआ था। और यह जो शिमला समझौता हुआ 13 और 14 में एक शिमला समझौता हुआ था जिसकी अध्यक्षता जो है हेनरी मैकमोहन कर रहे थे और उनके नेतृत्व में ही इस सीमा रेखा का निर्धारण हुआ। इसलिए जो है इसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। और यह जो है आपको 1914 में आरोपित हुई थी। तो इसका निर्धारण वर्ष 1914 में होगा। ये हम लोगों ने देखा चाइना की सीमा। अब इसे जाने से पहले हम यहाँ बीच में नेपाल है तो हम नेपाल की सीमा को देख लेते हैं। तो चाइना की जो सीमा हो गई 3488, हम अब नेपाल की सीमा को देखते हैं। तो जो नेपाल की जो सीमा है, नेपाल की जो सीमा है, इसकी सीमा की जो भारत के साथ जो सीमा लग रही है, यह जो सीमा जो लग रही है, इस सीमा की जो लंबाई है टोटल 1751 किलोमीटर है। अर्थात भारत और नेपाल के साथ जो सीमा की जो साझा कर रही है इसकी कुल लंबाई जो है 1751 किलोमीटर है। और यह जो है भारत के किन किन राज्यों के साथ लगी हुई है तो उसे देखिए। तो यह जो है देखिए यहाँ पर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार
और यह सिक्किम हो गया, और फिर जो है पश्चिम बंगाल जो है हो गया जो है। अर्थात ये अभी जो है 5 राज्यों से इसकी जो है सीमाएं लगी हुई है। तो नेपाल की जो सीमा हो गई भारत के 5 राज्यों से लगी हुई है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये हो गए इसके सीमा। अब जब भूटान को देखें तो भूटान को देखें तो भूटान के साथ जो भारत की जो सीमा यह लगी हुई है, यह जो सीमा जो लगी हुई है, यह सीमा की लंबाई जो है मात्र 699 किलोमीटर है, 699 किलोमीटर है। और यह जो है आप देखें तो सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया और यह अरुणाचल प्रदेश, अर्थात 4 राज्यों के साथ जो है यह सीमा लगी हुई है। किसकी सीमा? भूटान के साथ जो है यह सीमा जो लगी हुई है भारत के 4 राज्यों के साथ लगी हुई है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। भूटान के साथ जो सीमा रेखा है यह 699 किलोमीटर है और इसका जो निर्धारण हुआ है 1949 में एक सैन्य संधि हुई थी भारत और भूटान के बीच, तब से जो है इस सीमा को एक माना गया है और दोनों जो है मैत्रीपूर्ण संबंध है, इसके साथ जो है कोई विशेष वो नहीं है विवाद। फिर जब हम आगे आते हैं तो फिर इधर देखते हैं, सबसे जो पूर्व वाले भाग में आएंगे तो यहाँ आ जाती है हमारी म्यांमार। म्यांमार जो है, म्यांमार को देखें तो म्यांमार की जो सीमा है यह सीमा रेखा हो गई म्यांमार की, यह जो सीमा हो गई, यह जो सीमा हो गई, यह जो सीमा रेखा यहाँ पर जो है अराकन योमा पर्वत श्रेणी है। यही सीमा का जो निर्धारण जो है भारत और म्यांमार के बीच किया गया है। लेकिन यह सीमा जो यहाँ पर अराकान योमा एक पर्वत श्रेणी है, श्रृंखला है, यह जो लंबी आगे बढ़ी हुई है, यही जो है म्यांमार के बीच जो है सीमा का निर्धारण करती है। म्यांमार की जो सीमा है वह 1643 किलोमीटर है और यह भारत के 4 राज्यों से लगी हुई है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और ये मिजोरम, यह 4 राज्यों से लगी हुई है। और इसकी जो सीमा रेखा है इसको हम लोग इंडो बर्मा बैरियर के रूप में हम जानते हैं, इंडो बर्मा बैरियर के रूप में हम जानते हैं। इसका जो सीमा रेखा का निर्धारण हुआ 1826 में एक यान्डबू की एक संधि हुई थी, 1826 में यान्डबू की एक संधि हुई थी। उसके बाद उसी को मानते हुए कि 10 मार्च 1967 को इस सीमा का जो है निर्धारण कर लिया गया और इसे जो है मान लिया गया, जो यह जो है आपको इंडो बर्मा बैरियर है। अर्थात ऐसे कहिए कि जो भारत और म्यांमार का जो सीमा का निर्धारण है इसे 10 मार्च 1967 को स्वीकार हुआ जो है, और इसे तब से जो है यह सीमा रेखा है, यह 4 राज्यों से यह लगी हुई है। फिर अगर हम बांग्लादेश के बीच आए, ये हमारा बांग्लादेश हो गया, ये देखिए यह बांग्लादेश की स्थिति हो गई। बांग्लादेश के स्थिति को देखें तो बांग्लादेश के साथ जो है भारत सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करता है, अर्थात सबसे लंबी साझा रेखा यह देश के साथ जो है होता है। यह जो है टोटल इसके साथ जो सीमा रेखा की लंबाई है 4000 जो है 96.7 किलोमीटर है, 4096.7 किलोमीटर है इसकी टोटल लंबाई जो है। और यह जो है भारत के कितने राज्यों के साथ जो है सीमा साझा इसका होता है, तो ये देखेंगे तो वेस्ट बंगाल हो गया, यहाँ देखें मेघालय हो गया, असम हो गया, त्रिपुरा हो गया और जो है आपको मिजोरम हो गया। यह जो है मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया और जो असम हो गया, मेघालय हो गया और ये जो है वेस्ट बंगाल हो गया। अर्थात इसकी सीमा जो है 5 राज्यों से के साथ जो संलग्न है, साझा करती है और यह जो है वेस्ट बंगाल में सबसे अधिक इसकी लंबाई है। और ये बांग्लादेश के साथ देखें तो बांग्लादेश के साथ और ये त्रिपुरा जो है एक ऐसा राज्य है कि जो बांग्लादेश के साथ 3 ओर से घिरा हुआ है, 3 ओर से यह घिरा हुआ है। जैसे ये त्रिपुरा की स्थिति देखें तो यहाँ से यहाँ तक देखिए 3 ओर से यह घिरा हुआ है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की जो सीमा है रेखा है उसे किस नाम से जानते हैं या क्या कहते हैं, तो उसको जो है हम लोग जीरो लाइन रेखा कहते हैं, जीरो
लाइन कहते हैं, जीरो लाइन या शून्य रेखा कहते हैं, इसे आप ध्यान में रखेंगे। अमूमन इसके लिए जो है कभी पूरे बांग्लादेश के लिए भी यह यूज हो जाता है, लेकिन एग्जाम में यह पूछा जा गया है कि त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की जो सीमा है उसे क्या कहते हैं, तो उसे आप ध्यान में रखें, शून्य रेखा कहते हैं, जीरो लाइन कहते हैं। तो यह हो गई भारत के साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अर्थात पड़ोसी के देशों के साथ जो है कौन सी सीमा कितनी साझा करती है, उसके साथ जो है भारत के कौन कौन से राज्य संलग्न हैं, इसे आप एक बार प्रॉपर तरीके से देखें। इस सीमा की जो लंबाइयां हैं इसे जो कभी घटते क्रम में पूछा जा सकता है, कभी बढ़ते क्रम में पूछा जा सकता है, कभी यह कि सबसे ज़्यादा किसमें हैं, सबसे छोटी सीमा साझा किसके साथ है, सबसे अधिक सीमा साझा किसके साथ है, और उसके साथ कौन कौन सी राज्य जो है संलग्न है, ये ज़्यादा पूछते हैं। और उसके बाद जो है उसकी कौन कौन सी सीमा रेखा का क्या क्या नामकरण है, ये पूछा जाता है। तो एक बार आप इसे जो है फिर से शॉर्ट में आप एक बार देखें। अभी जैसे हम बढ़ते हुए से घटते क्रम में चल रहे हैं, एक बार देखिए। तो जैसे अभी हमने चर्चा किया कि भारत की सबसे अधिक जो सीमा साझा करती है किस देश के साथ, वो बांग्लादेश के साथ, वह जो है 4096.7 किलोमीटर, यह बांग्लादेश की स्थिति हो गई। और यह जो है भारत के कितने राज्यों के साथ, तो यह 5 राज्यों के साथ इस सीमा साझा करती है, वेस्ट बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। फिर जो है चाइना के साथ आए तो चीन की स्थिति अभी हमने देखा, तो चीन के साथ जो है इसकी सीमा की लंबाई 3488 किलोमीटर है, और इसकी सीमा रेखा को हेनरी मैकमोहन निर्धारित किया था, इसलिए जो है मैकमोहन रेखा कहते हैं। यह 1914 में से निर्धारण किया गया है। और इसके साथ जो है जो राज्य लगे हुए हैं आपका हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, यूके और जो है आप देखें सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। फिर पाकिस्तान के साथ देखें, तो पाकिस्तान की जो सीमा है वह टोटल 3323 किलोमीटर है। इसकी सीमा को हम लोग रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, और यह भारत के गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ जो है यह लगी हुई है या साझा करती है। नेपाल को देखें तो नेपाल जो है 1751 किलोमीटर है, और यह जो है भारत के भी 5 राज्यों से लगी हुई है, यह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और यह सिक्किम। फिर जो है म्यांमार को देखें तो यह 1643 किलोमीटर है। इंडो बर्मा बैरियर, यह जो है आपको अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और यह मिजोरम के साथ लगी हुई है। भूटान को देखें तो भूटान जो है यह भारत के 4 राज्यों के साथ साझा करती है सीमा, और इसकी लंबाई जो है 699 किलोमीटर है। सिक्किम, वेस्ट बंगाल और जो अरुणाचल प्रदेश और असम। फिर अफगानिस्तान को देखें तो अफगानिस्तान की जो सीमा है वो डुरंड रेखा कहलाती है, और मात्र 106 किलोमीटर है, और यह जो है केवल लद्दाख के साथ सीमा साझा करता है। तो यह जो है सबसे अधिक अगर आप देखें तो बांग्लादेश, सबसे कम देखें तो अफगानिस्तान के साथ। अगर इसको क्रम में आपको सजाना पड़े तो बांग्लादेश, उसके नीचे चीन की सीमा की लंबाई, उसके नीचे जो है पाकिस्तान, उसके नीचे नेपाल, और उसके बाद जो है म्यांमार, उसके बाद भूटान, उसके बाद अफगानिस्तान। इस क्रम में भी आप एग्जाम में पूछे जाते हैं कभी कभी वो मैचिंग में, तो वहाँ आप आसानी से कर लेंगे। अब इसके साथ एक चीज़ और समझिए कि भारत के ये भी पूछा जाता है कि कौन से राज्य एक से अधिक जो है कि देशों के साथ जो सीमा साझा करता है, इससे भी प्रश्न आए हैं, तो उसे भी आप एक बार जानिए। तो सबसे पहले अगर लद्दाख की स्थिति को देखेंगे, तो यह जो लद्दाख है यह सीमा साझा करता है पाकिस्तान के साथ। लद्दाख की स्थिति यह हो गई, यह सीमा साझा करता है पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ और चाइना के साथ। यह जो लद्दाख हो गया यह पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ और चाइना के साथ। एक चीज़ आप ध्यान रखें। फिर जो है अगर आप मिजोरम की स्थिति को देखेंगे तो यह मिजोरम की स्थिति हो गई। तो मिजोरम को देखेंगे तो यहाँ म्यांमार हो गया, यहाँ जो है यह बांग्लादेश, यहाँ जो है बांग्लादेश हो गया। तो इसकी जो सीमा 2 देशों से साझा करती है। फिर असम की स्थिति को देखें, ये हो गया असम को देखेंगे आप तो यह जो है बांग्लादेश, यह तो बांग्लादेश और भूटान, यह बांग्लादेश और भूटान के साथ इसकी सीमा साझा करती है। फिर जो है आप अरुणाचल प्रदेश को देखें, यह हो गया अरुणाचल प्रदेश, तो यह म्यांमार, यह चाइना और यह भूटान, तो यह चाइना, म्यांमार और भूटान के साथ साझा करती है। उत्तराखंड की स्थिति को देखें, यह उत्तराखंड, तो इधर नेपाल हो गया और इधर जो है आपका
चाइना हो गया। फिर उसके बाद अगर आप पश्चिम बंगाल की स्थिति को देखें तो यह हो गया पश्चिम बंगाल, इधर बांग्लादेश हो गया, इधर भूटान हो गया और इधर नेपाल हो गया। तो यह 3 देशों के साथ साझा करती है, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। फिर अगर सिक्किम की स्थिति को देखें, यह हो गया सिक्किम, तो आप देखेंगे तो यहाँ चाइना हो गया और यहाँ नेपाल हो गया और यहाँ भूटान हो गया। तो यह एक से अधिक कुछ ऐसे राज्य हैं जो एक से अधिक देशों के साथ सीमा साझा करती है। इसे आप मैप में देखेंगे और इस चीज़ को 1-2 बार रिमाइंड करेंगे, ये चीज़ें आपके अंदर ऑटोमेटिक जो है समझ में आ जाएंगी। इसे याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि याद करने के लिए नहीं बल्कि ये समझना चाहिए। एक बार आप समझेंगे तो उससे संबंधित और भी जो जानकारियाँ होंगी उसे आप आसानी से समझ पाएंगे। अगर आप केवल रटेंगे तो आप केवल रटने मात्र ही आप समझ पाएंगे, उसके अगल बगल की जो जानकारियाँ हैं वो आप नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए इस चीज़ों को समझने का आप ज़्यादा प्रयास करें। 1-2 बार रिमाइंड करेंगे, वो चीज़ें आ जाएंगी और मैप को या एटलस का आप सहारा इसके लिए 1-2 बार लें, उसके बाद वो कंप्लीट हो जाएंगी। तो हम लोगों ने इस सीमा के बारे में जाना। एक चीज़ मैं बता दूं कि जब हम लोग चैप्टर शुरू में स्टार्ट कर रहे थे तो उस समय मैंने एक चीज़ बताया था कि भारत के कुल स्थलीय सीमा की जो लंबाई है, भारत के कुल जो पड़ोसी देश हैं स्थल सीमा से लगे हुए, उनकी जो लंबाइयाँ हैं उनका जो है कुल योग ही टोटल स्थलीय सीमा की लंबाई होती हैं। तो अगर आप इस पड़ोसी देशों की जो अंतर्राष्ट्रीय भारत के साथ जो संलग्न पड़ोसी देश हैं उनकी अगर सीमा को देखेंगे तो उनकी जो सीमा रेखा की जो कुछ लंबाइयाँ हैं, जैसे अगर जोड़ेंगे तो 15,106.7 किलोमीटर आती हैं। इसी को 15,200 किलोमीटर अर्थात कुल स्थलीय सीमा की लंबाई को माना गया है। तो इस प्रकार से यह भी क्लियर हो गई आज कि जो मैंने उस दिन बताया था आपको कि जो पड़ोसी देशों के साथ जो कुल संलग्न सीमा की जो लंबाइयां हैं वही भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाइयां हैं। तो वो भी चीज़ क्लियर हो गई और ये भी क्लियर हो गया कि भारत के साथ कौन कौन से सीमा रेखा जो देश हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं हैं और कौन से देश हैं जिनके साथ जो है भारत की सीमा साझा करती हैं या लगभग। इस टॉपिक के अंतर्गत जो मेनली जो महत्वपूर्ण तथ्य थे जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड थे, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो उस चीज़ों को हमने बताने का प्रयास किया। फिर मिलते हैं इसके आगे वाले पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।